हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। आज की वीडियो में मैं आपको प्रवाची शब्द के बारे में बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रवाची शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ध्यान से पढ़िएगा और प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी नोटबुक जो है अपने साथ में रखिए। जो मैं समझा रही हूँ या तो आप उसको अच्छे से सुन लीजिए या फिर आप बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। जिसको अभी नोट डाउन करना है वह भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम हिंदी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि हमें नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें तभी वो समझ में आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से चलते हैं हम। ठीक है, अग्नि। अग्नि में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दहन और पावक। ये चीज़ें क्या है आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो आप सभी चीज़ लर्न करेंगे, आग, ज्वाला, दहन, वायु सखा, पावक और अनल तो सभी को पता है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ें अगर कुछ पूछी जाएगी तो उसमें दहन और पावक पूछी जाएगी। बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे चलते हैं। असुर। असुर में क्या है, असुर में क्या पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वो है दानव और राक्षस और तमचर। ये चीज़ें क्या है बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसमें आप सभी चीज़ लर्न कर सकते हैं। निशाचर आप लर्न कर सकते हैं। निशाचर का देखो निशाचर हो जाएगा, इसमें क्या है आपको दिक्कत नहीं होगी। निशाचर का निशाचर आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। रजनीचर का रात्रिचर आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। तमचर, राक्षस और दानव और दैत्य, ये बहुत सी ईजी चीज़ें हैं। आप प्लीज़ आप बच्चे नोट डाउन कर लीजिएगा, आप ये बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हो। मैं दोबारा बोल देती हूँ, असुर का क्या होगा, निशाचर, निशाचर, रजनीचर, रात्रिचर, तमचर, राक्षस, दैत्य, दानव। दोबारा से मैं इसको समझा देती हूँ, निशाचर, निशाचर, रजनीचर, रात्रिचर, तमचर, राक्षस, दानव और दैत्य। बहुत ईजी होते हैं फ्रेंड्स, आप मन लगाकर इसे कीजिएगा। अलंकार। हम चलते हैं अलंकार के बारे में। अब अलंकार, अलंकार क्या है कि अलंकार क्या होता है कि हमारी जो खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। अगर वही अलंकार शब्दों में हो तो शब्दों के जो मतलब उनके जो सौंदर्य होते हैं उस चीज़ को बढ़ा देते हैं। तो अलंकार आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना और जेवर, ये इसके चारों है। आप प्लीज़ इनको अच्छे से कीजिएगा पाँचों को। इसके बाद आता है अहंकार। अहंकार में क्या होता है कि अभिमान बहुत पूछा जाता है। अभिमान, क्योंकि गर्व हमें पता है, घमंड हमें पता है, मान हमें पता है। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या होता है कि घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि जो मतलब होते तो ईजी है लेकिन हमें लगता है अरे यार ये तो हमने पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो अभिमान का क्या है, अहंकार, ये बहुत पूछा जाता है। इसके आगे चलते हैं। अंधकार। अंधकार में क्या है, अंधकार में सबसे ज़्यादा अगर कुछ पूछा गया है तो मैं आपको बता दूं, अंधकार में सबसे ज़्यादा पूछा गया है तिमिर और तमस। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए फ्रेंड, उसमें आपको सब दिख जाएगा कि कौन से जो ट्रेंडिंग में चलने वाले हैं, जो बहुत पहले भी पूछे गए हैं वो आजकल के ट्रेंड में चलते हैं। क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होके आते हैं, क्योंकि परिभाषित शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, बहुत सारे होते हैं। कितना पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो कुछ क्या होते हैं कि मतलब ट्रेंडिंग में चलते हैं, जो क्वेश्चन मतलब पिछले साल आए हैं, उसके पिछले साल आए हैं, तो क्या करता है कि क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, उनकी मतलब कि रिपीट उनको करते रहते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे चलते हैं। इसके बाद अंग। अंग आपको पता है क्या होता है, पार्ट होता है, यानी हिस्सा। किसी भी चीज़ का हिस्सा हो गया, बॉडी का हो गया, किसी भी मतलब कोई चीज़ है टूट गई है उस चीज़ के हिस्से हो गए, इसके भाग हो गए। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ पूछा जाएगा तो हिस्सा और भाग पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर मैं कुछ पढ़ा रही हूँ तो आप उसको मन लगा के पढ़िए। दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ आप उनको अलग लिखिएगा, क्योंकि अगर मैंने बोला है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो बेटा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो आपको लर्न करने ही होंगे चाहे आप कैसे भी करो। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अनादर। अनादर आपको पता है कि डिसरिस्पेक्ट होती है, मतलब हम किसी कोई सामने वाला कह रहा है कुछ भी तो हम उसके मुंह पे कुछ भी मतलब ऐसा बोल देते जिससे उसको बुरा लगे या फिर हम उसकी डिसरिस्पेक्ट करें। तो इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अवहेलना। अवहेलना बहुत इसमें पूछा जाता है। तो अनादर का हो गया अपमान, अवज्ञा, अवहेलना और तिरस्कार, कहते हैं ना अपमान करते हैं हम। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत पूछा जाता है। इसमें से मैं अगर बताऊं तो सबसे ज़्यादा अगर एग्ज़ाम में ट्रेंडिंग होते हैं इन 1 2 3 4 5 6 7 में से, तो दो सबसे ट्रेंडिंग होता है। तो अग्नि का, एक मिनट फ्रेंड्स, अग्नि का बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग होता है असुर का। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अंकुश। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स,
अंकुश में क्या होता है, कहते हैं हम किसी चीज़ पर अंकुश लगाते हैं, वो आपने देखा होगा टीवी में बोलते हैं कि नहीं उस चीज़ पे अंकुश लगा दो, मतलब उस चीज़ पे फुल स्टॉप लगा दो, उस चीज़ को कंट्रोल करो, पाबंदी लगा दो, रोक लगा दो, दबाव, उस पे चीज़ पे दबाव, मतलब कि इस चीज़ का दबाव है, हम नहीं करेंगे काम। तो अंकुश का मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आजकल के टाइम पे नियंत्रण, पाबंदी, रोक, दबाव कितना बढ़ जाता है। तो अंकुश, तो आपको कहते हैं कि कुछ चीज़ें तो बिना याद कर ही लर्न हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अंतर। अंतर में क्या है, अंतर में असमानता और फ़र्क, भेद, ये तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को कर लीजिएगा। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में क्या है, अंतरिक्ष बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर एग्जाम में परिवार जो आएगा तो इसका आएगा तो गगनमंडल आएगा या खगोल आएगा। आप इस चीज़ को लिख लीजिए कि अगर अंतरिक्ष का परिभाषित शब्द एग्जाम में आया या तो खगोल आएगा या फिर गगनमंडल आएगा, ठीक है। इसके बाद हम बिना देर के आगे चलते हैं। भाई, ठीक है, भाई में अगर, भाई तो इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन हाँ भाई में अगर परिभाषित इंपॉर्टेंट है तो वो है अनुज। आप देख सकते हैं अनुज बहुत ट्रेंडिंग में चलता है, अनुज बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो बेटा इसकी PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद आता है अंबर। अंबर में क्या है, अंबर तो आपको सभी लर्न करने पड़ेंगे। आकाश, आसमान, गगन, फलक और नभ, ये अंबर के परिभाषित शब्द है। इसके बाद चलते हैं बिना देर किए हम अटल। कहते हैं ना किसी चीज़ पे अटल रहो, हम इस चीज़ पे अटल है, हम अपनी बात पे अटल है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब एक तरीके से अडिग हो जाओ, मतलब कि बस हमने बोल दिया तो बोल दिया, अब हमें करना ही है, ठीक है। तो अडिग बहुत पूछा जाता है। दूसरी चीज़ में पूछी जाती है अचल, ठीक है, अचल, अडिग बहुत पूछा जाता है। तो आपको अगर मैं इस तरीके से बताऊँ कि आपको लर्न हो जाए, तो अटल का होगा, देखिए अविचल का अचल, अविचल का अचल, कितना ईजी है, अविचल अचल, अविचल अचल, तो आपको ये तो यहीं से याद हो जाएंगे। इसके बाद अडिग और स्थिर, अडिग स्थिर, ठीक है, अविचल, अचल, अडिग, स्थिर, ये किस चीज़ के परिभाषित शब्द है, अटल के। आपको एग्जाम में इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि स्थिर का परिभाषित शब्द क्या है, तो स्थिर, एक जगह पे स्थिर रहना, एक जगह पे अपनी बात को कहते रहना, अटल रहना, ठीक है। बिना देर के आगे चलते हैं अनमोल। अनमोल तो प्राइसलेस होता है, बहुत ही ज़्यादा अमूल्य होती है वो चीज़, बहुमूल्य होती है, बेशकीमती होती है, ठीक है। इसके बाद अनाथ। अनाथ किसे कहते हैं कि मतलब जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, ठीक है। तो लावारिस हम उसको बोलते हैं, बेसहारा, वैसे इतना एग्जाम में ट्रेंड नहीं करता, नहीं पूछा जाता है। अनुज। अनुज तो सबको पता है, छोटा भाई, ठीक है। अगर अनुज का आएगा तो छोटा भाई परिभाषित शब्द में इसमें होगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अभ्रद। अभ्रद में क्या होता है कि अभ्रद में अशिष्ट बहुत पूछा जाता है। जब भी अभ्रद का आएगा क्वेश्चन तो उसमें अशिष्ट पूछा जाएगा कि अशिष्ट का परिभाषित शब्द क्या है और अभ्रद का परिभाषित शब्द क्या है। चलिए आगे चलते हैं। आँख। आँख में तो आपको सभी को पता है, लोचन, आँख, कुछ भी आ सकता है आँख में, कुछ ये नहीं है कि नयन ही आएगा, नेत्र ही आएगा, अक्षी आएगा, लोचन ही आएगा। इसमें सब क्वेश्चन ने इसमें ट्रेंड किया है, तो इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो आँख में लोचन, अक्षी, नयन, नयन, नेत्र, चक्षु और दृष्टि, ये कुछ भी इसमें से आ सकते हैं। तो आपको ये करने हैं, मैं दोबारा बता देती हूँ। आँख का लोचन, अक्षी, नयन, नयन, नेत्र, चक्षु और दृष्टि, ये आँख के परिभाषित शब्द हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। आईना। आईना क्या है, मतलब जो, मतलब एक दर्पण है, मतलब हमें हमारा फेस दिखाए, ठीक है। दर्पण हम इसको बोलते हैं, शीशा इसको बोलते हैं, ठीक है, आरसी इसको बोलते हैं। आगे बिना देर कर आगे चलते हैं। आक्रोश, गुस्सा होना, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होना, ठीक है। क्रोध, रोष, कोश, खीश। तो अगर मैं आपको बताऊं इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो ट्रेंड में चलती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। आचार्य, शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक और गुरु, ठीक है। इसके बाद है आरंभ। आरंभ, चलिए भाई आरंभ कीजिए, स्टार्ट कीजिए, ठीक है। श्री गणेश कहते हैं ना, श्री गणेश कीजिए। सबसे ज़्यादा अगर कुछ पूछा गया है, आप मेरी बात मानो, श्री गणेश, तो आपकी मतलब ज़बान पे रट्टा ही होना चाहिए, ठीक है। आरंभ में श्री गणेश बहुत पूछा जाता है। आरंभ का क्या क्या हो गए, श्री गणेश हो गए, शुभारंभ हो गए, प्रारंभ हो गए, शुरुआत हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा कुछ पूछा जाता है, ट्रेंडिंग में चलता है, वो श्री गणेश से ही पूछा जाता है। इसके बाद आता है इंदु। इंदु में देखिए चांद हो गया, चंद्रमा हो गया, चंदा हो गया, शशि हो गया, मयंक हो गया। अगर कुछ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो वो है शशि और चंदा, बहुत पूछा जाता है, और मयंक भी आप लगा लीजिए, ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ईर्ष्या। ईर्ष्या में क्या है, मतलब किसी से जलन होना, जेलसी होना, ठीक है। तो उसमें जलन हो गया, वैसे इतना इनमें से पूछा नहीं जाता है। ईर्ष्या का जलन और
कुंडन, ये दोनों चीज़ पूछी जाती है। इसके बाद आता है उपवन। उपवन में बाग हो गया, बगीचा हो गया, उद्यान हो गया। वैसे तो इसमें वाटिका बहुत पूछा जाता है, वाटिका बस एक ही चीज़ है जो उपवन के लिए पूछी जाती है। इसके बाद आता है उषा। कहते हैं ना उषा मतलब भोर हो गई, सुबह हो गई, ठीक है। सुबह और भोर ये दोनों चीज़ बहुत पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, आज मैं आपको 36 ही करवा दूंगी, बाकी के मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको करवा दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद हम चलते हैं ऋषि, ठीक है। ऋषि में क्या, ऋषि में आपको पता है कि साधु संत जो होते हैं, ठीक है, साधु महात्मा मुनि योगी तपस्वी, ये आपको कंप्लीट ही लर्न करने हैं, आपको ये लिखने हैं। एहसान, कृपया, अनुग्रह, उपकार। ओठ, ओष्ठ, होठ, होठ क्या होता है, मतलब जो हमारे जो लिप्स है हम उनको ओष्ठ संस्कृत में बोलते हैं, ठीक है। होठ, ये सब पूछे जाते हैं। वैसे तो इसमें अगर एग्ज़ाम की बताऊं तो इसमें आपसे 3 चीज़ लर्न करनी है आपको, ये वाला ओठ, ओष्ठ और होठ, ये 3 चीज़ आपको एग्ज़ाम के लिए लर्न करनी है। इसके बाद आता है ऐश्वर्या। ऐश्वर्य में तो समृद्धि विभूति आपको पता ही होगा, ठीक है, कि ऐश्वर्य को समृद्धि बोलते हैं। इसके बाद औरत, औरत में अगर कुछ पूछा जाएगा तो वनिता पूछा जाएगा, ठीक है। औषधालय में चिकित्सा, दवाखाना और अस्पताल, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप इस चीज़ को कीजिएगा। बाकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आया है कमल का, ठीक है। कमल में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा पुष्कर, सरोज और जलज, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। दोबारा से कमल का मैं करवा देती हूँ। अरविंद, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज। अरविंद, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज। इसके बाद आता है कपड़ा। आगे चलते हैं हम। कपड़ा, वस्त्र, चीर, वसन, पट, अंबर, परिधान। परिधान नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है एग्जाम बच्चे, परिधान नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे ही आपको करने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है किसान। किसान में कृषक, भूमिपुत्र, हलधर, खेती है। अन्न आता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है कान। कान में देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्ण, ये बहुत पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको जितने भी सब चीज़ परिभाषित शब्द समझाए हैं, बताए हैं, प्लीज़ आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम आज की वीडियो का यहीं एंड करते हैं। बाकी की आगे के जो परिभाषित शब्द जो रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं जो मतलब आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है बनाती रहूँ। थैंक यू।